अब अच्छी नींद सोने के लिए घोड़े कहां से लाऊं? जब इस बाबत आसपास नजरें दौड़ाता हूं तो सब तरफ घोड़े कम गधे ज्यादा नजर आते हैं। सिर्फ मैं हूं दिलीप सिंह परमार। आज आपको लेके चल रहा है एक बहुत अच्छी किंवदंती है। मुहावरे आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन उन मुहावरों का अर्थ भी हम कई मायनों में लगाते रहे। लेकिन ये जितने भी मुहावरे हैं, इनके पीछे बहुत रिसर्च हुई। रिसर्च होने के बाद ये मुहावरे समाज में प्रचलित हुए हैं। आज ऐसा एक मुहावरा आपके बीच में लेके आ रहे हैं। इस वक्त एक जानकार जिनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और साथ ही साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है देवास के, यानी कि मध्य प्रदेश देवास जिले से। तो मिलवाते हैं आपको ऐसे पत्रकार श्री मोहन वर्मा जी से। अच्छी नींद सोने के लिए घोड़े कहां से लाऊं? न जाने वो कैसे लोग होते होंगे जो घोड़े बेचकर सोते हैं। ये सवाल भी बार बार मन में आता है कि लोग घोड़े लाते कहां से हैं, और फिर उनका बेचने का नींद से क्या ताल्लुक? जो इन्हें खरीदते हैं, क्या वे भी अच्छी नींद लाने के लिए इन्हें खरीदते हैं? घोड़ों की खरीदी बिक्री कहां और किस कीमत पर होती है? ये सब सोचकर और भी नींद नहीं आ रही है। अब अच्छी नींद सोने के लिए घोड़े कहां से लाऊं? जब इस बाबत आसपास नजरें दौड़ाता हूं तो सब तरफ घोड़े कम गधे ज्यादा नजर आते हैं। सिर झुकाए, अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठाए, निरीह चुपचाप। क्या बात। अब तो किसी गधे को बहुत दिनों से ना तो गुस्से में दुलत्ती झाड़ते देखा और न ही मुंह से आवाज निकालकर ढेचू ढेचू करते सुना। हर तरफ गधे ही गधे, घोड़े ढूंढने कहां जाए? क्या बात। दिन भर गधे की तरह खटते रहने के बाद भी नींद नहीं आ रही। उन लोग ही घोड़े बेचकर सो रहे हैं। कोई बताए क्या करूं? लोग कहते हैं घोड़े या तो इन दिनों रेस में दौड़ रहे हैं, या गधों को, माफ कीजिए दूल्हों को पीठ पर लाने शादी शादी बाजार में नजर ही नहीं है। जो बच्चे भी होंगे उन्हें बेचकर बाकी लोग सो रहे हैं। खुद की, अपने आसपास की, समाज की, देश की चिंता किए बगैर हर किसी की किस्मत में कहां होता है घोड़े बेचकर सोना। आभासी दुनिया की तरह कुछ लोग नींद में ऐसे खर्राटे भरते हैं जैसे उनके बेचे हुए घोड़ों की टॉप सुनाई दे रही। उनके खर्राटों को सुनकर लगता है कि उनके घोड़े उनके साथी हैं। क्या बात। अब भी सपनों में टप टप करते उनके साथ दौड़ रहे हैं। दूसरों को ललचाते कि देखो कैसे खुशकिस्मत हैं कि बेच दिए हैं फिर भी वफादार अब तक साथ निभा रहे हैं। किसी फिल्म में एक दृश्य था कि नायक की नींद में घोड़ों की टप टप उसे बेचैन किए देती थी। अच्छा। और वो सो नहीं पाता था। शायद जीवन में किन्हीं दबंगों के आतंक से आक्रोशित बदला लेने की इच्छा उन घोड़ों की टप टप से उसे सोने नहीं देती। वास्तविक जीवन में तो अब चैन से जीने के लिए लोग दबंगों के आतंक से बचने के लिए रजाई में मुंह छुपाए सोने का अभिनय करते हैं, और उधर दबंग इनके अभिनय से खुश निश्चिंत घोड़े होकर बेचकर सोते हैं। जीवन में ऐसे मुहावरे क्यों और कैसे जुड़े पता नहीं, मगर कई ऐसे मुहावरे हैं जो जीवन की सच्चाई और हकीकत को बयान करते हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जो हर पल बेचैन करते हालातों, जादू भरी दुनिया के जादूगरों, दूसरों की नींद हराम करते दबंगों, टूटते बिखरते सपनों, और फिर कल के सुहावने सपने को देखते हुए बिना घोड़ों की खरीद बेच के सो पा रहे हैं। सोचता हूं कि बगैर ज्यादा सोच विचार किए एक बार फिर कोशिश करके देखूं कि शायद बगैर घोड़ों के बेचे नींद आ जाए। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। बहुत। ये थे मोहन वर्मा साहब, जिन्होंने इस मुहावरे को, इस किंवदंती को किस तरीके से व्यंग के माध्यम से कई तरह इशारा किया है। तो बस इतना ही। अगला नया विषय लेकर फिर आपके बीच में, तब तक के लिए नमस्कार।